आज सामान्य ज्ञान है। ये बिहार की राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड कुल 12 प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था क्या है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर इसका आंसर होगा स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है बिहार राज्य में पंचायती राज की संस्थाएं कितनी हैं। ठीक है, तो बिहार राज्य में पंचायती राज की संस्थाएं कितनी हैं, तो ये 3 संस्थाएं, एक पंचायत स्तर पर और दूसरा प्रखंड स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पर। ठीक है, तो पहले फिर इसका अगला सवाल है तीसरा नंबर, पंचायत स्तर पर राज व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो पंचायत स्तर पर राज व्यवस्था को हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत। ठीक है, चौथा सवाल है राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। राज्य के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो वो ग्राम पंचायत होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। पांचवा प्रश्न है बिहार में ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ग्राम पंचायत एक्ट 1993 के अनुसार, ग्राम पंचायत एक्ट 1993 के अनुसार 7,000 जनसंख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7,000 जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, छठा सवाल है तथा ग्राम पंचायत का चुनाव किस संस्था द्वारा कराया जाता है। ग्राम पंचायत का चुनाव किस संस्था द्वारा कराया जाता है ना। तो ये पंचायती राज निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा? पंचायती राज निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ठीक है, सातवां प्रश्न है ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है। ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य क्या है या क्या होता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है ग्राम पंचायत का कि गांव की उन्नति, गांव का विकास। ठीक है, गांव का प्रोग्रेस। ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का प्रधान हम लोग मुखिया को कहते हैं। हम लोग नहीं, मुखिया ही होता है ग्राम पंचायत का प्रधान। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न है ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलाता है। ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलाता है, तो ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया बुलाते हैं। ठीक है, मुखिया। 10वां प्रश्न है मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, यानी मुखिया का जो काम करता है उसका जो समय होता है कब तक कराता है एक बार में, तो वो 5 वर्ष तक, एक बार अगर चुना गया तो वो 5 वर्षों तक वो काम कर सकते हैं। उनका कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। ठीक है, 11वां प्रश्न है कार्यपालिका के सदस्यों तथा पंचों का निर्वाचन कौन करता है, तो ये ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। 12वां है ग्राम पंचायत की कार्यपालिका समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ग्राम पंचायत की कार्यपालिका समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो ये मुखिया को लगा करके 17 सदस्य होते हैं। मुखिया सहित 17 सदस्य होते हैं। चलिए आज के लिए 12 प्रश्न था, फिर अगले मंडे को आपको फिर इसी से रिलेटेड फिर सामान्य ज्ञान और यानी कि प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए धन्यवाद।